कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, इनके एमएलए हैं, इनके सांसद हैं, उन लोगों ने शायद चुप इस रहे कि वो जो डॉक्टर उनका सवजातीय बंधु है, इसलिए वो चुप रहे, नहीं तो इनके साथ खड़े हो जाते। शायद मेरा ये मानना है कि उधर उनकी जाति का भाई था, रिश्तेदार था, और उस रिश्तेदार की वजह से इन गरीबों का साथ नहीं दिया उन्होंने। आश्वासन दिया और उस आश्वासन पर ही, सरकार के आश्वासन पर, जब सरकार यहाँ आ गई और सरकार से खुद से वार्ता हो गई, उस वार्ता के बाद में ये ईद वालों के जिस्म को सुपुर्द खाक करने का फैसला इस पर उन्होंने कर लिया। देखिए, ईद वालों का जो परिवार है, परिजन है, बच्चे हैं, उनके हस्बैंड, पूरे परिवार सारे ही, और बाकी उनको जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है उन सभी का तो मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले 3 दिन से बात जिला कलेक्टर को जो रोल करना चाहिए था वो नहीं कर पाई, और इसमें मुख्यमंत्री के और जनता के बीच में कलेक्टर एक कड़ी होता है, उस कड़ी ने प्रॉपर काम नहीं किया। और उसके बाद ये प्रभारी मंत्री से परिजनों का डेलीगेशन मिला, और मिलने के बाद प्रभारी मंत्री से इनकी जो बात हुई, उन्होंने मुख्यमंत्री से डेलीगेशन को मिलाने का जो कमिटमेंट वादा किया है, उस वादे के ऊपर डेड बॉडी का अंतिम जो ये संस्कार है, जो सुपुर्दे खाक करने का फैसला है, वो ये इन्होंने किया है। और इनको डेलीगेशन को ये आश्वासन दिया, और उस आश्वासन पर ही, सरकार के आश्वासन पर, जब सरकार यहाँ आ गई और सरकार से खुद से वार्ता हो गई, उस वार्ता के बाद में ये ईद वालों के जिस्म को सुपुर्द खाक करने का फैसला इस पर उन्होंने कर लिया। और मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार इनकी जो मांग है उन पर पूरा उतरेगी। उसमें कुछ मांगे जो 100% ही जायज़ है, इनका जो चिरंजीवी का है उसको बहाल करना था, वो सरकार अपने लेवल पर हो जाएगा। कुछ और चीज़ें हैं तो वो कोई बड़ी मांगे भी नहीं है, तो वो हो जाएगा। और इसके बाद में मैं तो सभी इस संघर्ष के अंदर, इस गरीब परिवार को जिन जिन भाइयों ने जो सहयोग दिया इस संघर्ष के अंदर, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी लोगों का, चाहे वो छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इस लड़ाई को लड़ा। और मैं मेरी अक़लियत के भाइयों को, मुस्लिम्स को कहना चाहता हूँ, अब लड़ना, अपनी बातों को रखना सीखो, लड़ना सीखो। अपने दूसरा आपके लिए कोई नहीं करेगा, चाहे वो आपके जनप्रतिनिधि कोई भी हो। वो जब तक आप खुद लड़ाई नहीं लड़ोगे तो दूसरे आपकी लड़ाई आपको मदद नहीं करेंगे। और ये इन दिनों में ये माइनॉरिटी के अंदर जो पहले इस्लामपुर का एक बच्चा जो करंट से मरा था, वो लड़ाई इन्होंने लड़ी, मुकनगढ़ में भी और नवलगढ़ में भी, झुंझुनू में ये समाज खड़ा हो रहा है। और अब ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार इसकी मांगे वार्ता होने के बाद फिर अगला कमेंट्स दूंगा। सर, एक जैसे कि अभी 2.5 महीने के करीब हो गए हैं, जो सही किडनी थी उसका भी प्रशासन वगैरह का कुछ जांच वगैरह नहीं हो रही है, काम देखिए, तो सरासर कलेक्टर के यहाँ से रवाना किया उसको, वो हॉस्पिटल से रेफर हुई थी, कलेक्ट्रेट से रेफर हुई थी। ईद बानो कलेक्ट्रेट से रेफर किया गया था। और उन्होंने ये कह रहे कि हमने 2 महीने तक हमारे प्रशासनिक कर्मचारियों को, वहाँ हमारे कर्मचारियों को हमने वहाँ रखा था। ये लड़का कह रहा है मेरे पास कोई नहीं, 2 दिन 4 दिन कोई लोग रहे, उसके बाद सारे आ गए थे। और उसका इलाज जो होना चाहिए था, ये सरकार इसे अच्छा इलाज करवा देती तो आज हमारे बीच में होती। और डॉक्टर तो नहीं, तो जो किया सो किया ही। एक मामला इतना सा है कि उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का जो मामला है वो होना चाहिए था। और शायद मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, इनके एमएलए हैं, इनके सांसद हैं, उन लोगों ने शायद चुप इस रहे कि वो जो डॉक्टर उनका सवजातीय बंधु है, इसलिए वो चुप रहे, नहीं तो इनके साथ खड़े हो जाते। शायद मेरा ये मानना है कि उधर उनकी जाति का भाई था, रिश्तेदार था, और उस रिश्तेदार की वजह से इन गरीबों का साथ नहीं दिया उन्होंने।